हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूनम जी की क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीवादी और समाजवाद दोनों के तत्व शामिल होते हैं, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो अभी हमने देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व शामिल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र या अर्धविकसित राष्ट्र? तो दोस्तों, आर्थिक विकास की दृष्टि से जो भारत है वो एक विकासशील राष्ट्र है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात बंद होना, नियंत्रित पूंजी, निर्यात बंद या आयात निर्यात बंद होना? तो जब भी दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था की बात होगी तो वहां पर आयात और निर्यात बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास? तो दोस्तों, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पिछड़ेपन का जो कारण है वो ये सभी है कि परंपरागत कृषि की व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या का बढ़ना, उद्योगों का अल्प विकास, यानी इतनी तेजी से हमारे जो उद्योग है वो विकास नहीं कर पाते। तो ये सारे ही जो हैं पिछड़ेपन के ही कारण है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से, आर्थिक विकास का तात्पर्य है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी? तो जब भी दोस्तों आर्थिक विकास में यदि वृद्धि होगी तो घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारा आर्थिक विकास अच्छा होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो हमारा आर्थिक विकास अच्छा होगा, आयात का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता। तो ये सारे ही जो हैं उपरोक्त सभी जो है तात्पर्य सही हो जाएंगे कि आर्थिक विकास का जो तात्पर्य है वो ये सभी हैं। यदि उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो ये सारे ही हमारे आर्थिक विकास में सहयोग देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। तृतीय क्षेत्र में हमारा सर्विस सेक्टर आ जाता है। तो हमसे पूछा है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी शामिल है, वन भी शामिल है और उत्खनन भी शामिल है। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र जो है दोस्तों वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाता है। सर्विस सेक्टर जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या था? तो राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष था दोस्तों 1999 से 2000 का था। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसमें विदेशों से मिलने वाली आय भी शामिल होती है।
राष्ट्रीय आय को आमतौर पर हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के रूप में जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन। ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिन्होंने 1867 से 1868 में इसका पहला अनुमान लगाया था। और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये अभी हमने देखा सेवा क्षेत्र का है। तो सर्विस सेक्टर का जो है सर्वाधिक योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। प्रश्न नंबर 15, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? तो दोस्तों भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी के रूप में पाई जाती है, जहां लोग काम करते दिखते हैं लेकिन उनकी जो उत्पादकता कम होती है और कृषि कार्यों के मौसम में ही इनको काम मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। प्रश्न नंबर 18, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो दोस्तों भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की जो सर्वोच्च दर रही है वो निर्माण क्षेत्र की रही है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, मानव विकास सूचकांक जिसे एसडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो किसकी देन है? तो वो महबूब उल हक की देन है। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं? तो मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल होते हैं? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो ये सभी ही जो है दोस्तों मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करने वाला पहला राज्य था वो था मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, भारत निर्माण योजना संबंधित है? तो भारत निर्माण जो योजना थी वो भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से संबंधित थी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने क्वेश्चनों को किए हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो प्लीज़ आप लोग अपना जाके वहाँ भी प्यार सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।